मेष राशि वालों, बहुत मेहनत कर रहे हो आप, बहुत तरफ आपका फोकस बढ़ रहा है, अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ रहे हो, पर ये जो ग्रह होते हैं ना, ये समय आने पर ही उसका फल प्रदान, ये व्यक्ति की इतनी परीक्षा ले लेते हैं कि उसका हिम्मत उसकी जवाब देनी शुरू हो जाती है। पर एक बात ध्यान रखना, मेष राशि वालों के पास ही ऐसी हिम्मत है कि उस हिम्मत से ही अपना भाग्य बदलने की क्षमता रखते हैं हमारे मेष राशि के। एक बहुत अभूत परिवर्तन हो चुका है आपकी इस मेहनत, कहते हैं कि 50% मेहनत तो 50% भाग्य। कुछ लोग इसको ज्यादा कम का आकलन मानते हो, पर जब भाग्य का सपोर्ट मिल जाता है तो फिर किसी की सपोर्ट की, किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं रहती। हाल ही फिलहाल के अंदर भाग्य प्रदाता देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो चुके, रेट्रोगेट से डायरेक्ट हो चुके। मेष राशि सहित 12 की 12 राशियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा, पर क्योंकि एक पॉइंट बताता हूं आपको, वो पॉइंट यह है कि बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है। बृहस्पति की जो दृष्टि होती है उसमें अमृत होता है। अमृत का मतलब यही है कि जीवन के कई क्षेत्रों पर जहां किसी ग्रह के कारण या किसी नकारात्मक प्रभाव के कारण अगर समस्याएं, चिंताएं, घबराहट, नुकसान, टेंशन और तमाम तरह के उपद्रव थे, अगर बृहस्पति की दृष्टि ऐसी स्थितियों पर पड़ जाती है तो अमृत का कार्य करे, यानी उस अमृत से आपके वे सारे संघर्ष, चुनौतियां, समस्याएं ठीक होने की क्षमता रखती। तो प्रिय मेष राशि के जातकों, देवगुरु बृहस्पति या कोई भी शुभ ग्रह जब वक्री से मार्गी होता है तो ज्योतिष शास्त्र के अंदर इसको बहुत ज्यादा शुभ मानते हैं, बहुत अच्छी घटना मानते हैं। पर राशियों पर इसका भिन्न भिन्न प्रभाव पड़ता है। इसका आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या आपको कुछ सावधानी रखने की आवश्यकता पड़ेगी, या आपको कुछ उपाय करने होंगे। अगर ये जानकारी आप जानना चाहते हो तो वीडियो में अंत तक, लास्ट तक बने रहना। तो चलिए करते हैं शुरुआत। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो शिवम पंडित, बहुत स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल श्री विद्या एस्ट्रो में। यहाँ आज एक बहुत खास परिवर्तन पर चर्चा करने वाले हैं हम। पर एक बात ध्यान रखना, शुरुआत में बता देते हैं, कोई भी डिसीजन, कोई भी निर्णय आप किसी भी पक्ष में पहुंचना चाहते हो तो किसी विशेषज्ञ से ही अपनी कुंडलिका का परामर्श करवा करके उस निर्णय पर आप पहुंच। व्यक्तिगत परामर्श और सामान्य जानकारी में दोनों में भिन्नता होती है। यह कार्यक्रम आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। इसको आप लगन के अनुसार, नाम राशि के अनुसार भी देख सकते, परंतु जो सटीकता होती है ना, वो केवल जन्म कुंडली बता सकती है। इसीलिए ग्रहों का ज्यादा कम प्रभाव आपकी कुंडली में जैसा होगा, वैसा ही ग्रह गोचर उसके अनुसार ज्यादा या कम आपको फलाफल प्रदान करेगी। यानी जो भी चीजें हम आपको राशि फल में बताते हैं, ये अनुरूप तो उसी का अनुसार फल देंगे जैसा आपकी कुंडली में वो ग्रह बैठा हो। तो वो कैसा है वो तो कुंडली दिखा करके पता कर सकते हैं। खैर, अब अपने मुख्य विषय पर आते हैं। वो विषय आप समझ ही गए हैं कि बृहस्पति हो चुके हैं परिवर्तित। परिवर्तन का मतलब है कि अभी इन्होंने भाव परिवर्तन नहीं किया है, बस अब तक उल्टे चल रहे थे, जिसको हम कहते हैं उल्टा चलता नहीं रहे, परंतु उसकी जो गति होती है उसमें डिस्टरबेंस कुछ ना कुछ आ जाता है, इसके कारण से वो ग्रह स्लो हो जाता है। अब वो ग्रह अपनी नॉर्मल गति से चलेगा। और जिन लोगों के लिए बृहस्पति किसी भी प्रकार से नेगेटिव, तो ये नहीं कह सकते कि नेगेटिव है, क्योंकि बृहस्पति की स्थिति किसी ना किसी प्रकार से तो पॉजिटिव फल आपको प्रदान करेगी, चाहे वो किसी भी क्षेत्र पर करे, चाहे विवाह पर करे, चाहे नौकरी पर करे, चाहे कई सारी चीजों के लिए। और ऐसा भी नहीं कह सकते कि बृहस्पति हर स्थिति में शुभ ही परिणाम आपको देगी, उसके कई सारे कारण आपको बीच बीच में बताते चले जाएंगे। तो चलो सबसे पहले तो आपको ये बताते हैं कि बृहस्पति आपकी राशि पर क्या प्रभाव डाल रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप अपने वीडियो के अंदर भी देखो, चार्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा इधर या इधर कि बृहस्पति इस समय 2 नंबर पर, और ये परिवर्तन जो हुआ है वो 4 फरवरी को हुआ है। परंतु इसकी टाइमिंग बहुत, क्योंकि ये वीडियो आपको बाद में अपलोड हो रही होगी, बाद में आप देख पा रहे होंगे, पर इसका परिवर्तन, इसका प्रभाव जो अभी से होना प्रारंभ हो, क्योंकि ग्रह को एकदम परिवर्तन होते ही या कुछ बदलाव होते एकदम फल नहीं देते, उसमें थोड़ा समय लगता। तो जब आप हमारी वीडियो देख रहे होंगे, इसी के बाद में बृहस्पति इन चीजों का प्रभाव पड़ेंगे। ये बात बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको गुरु परिवर्तन या गुरु के मार्गी होने से कोई डाउट नहीं रहेगा। सारे डाउट आपके क्लियर करेंगे। इन ग्रहों की दृष्टि आपको क्या परिणाम देगी, किस भाव के अनुसार बृहस्पति का फल आपको कैसा प्रदान हो, कैसे बृहस्पति आपको अच्छा और किन चीजों में बचाव भी बताएंगे, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा है जो आज की वीडियो में मिस करोगे तो भैया फिर अपना ही मिस। तो चलो अब इस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो द्वितीय भाव में गुरु मार्गी हो रहा है, सेकंड हाउस में। मित्रों, ये भाव आपके धन का है, वाणी का है, परिवार का है, कुटुंब का है, बैंक बैलेंस का है, और भी अन्य बहुत सारी चीजें हैं। वाणी का भाव तो माना ही जाता। अब आपकी राशि के चार्ट को समझते हुए इस चीज का आकलन करते चले जाएंगे कि आपकी राशि क्या बता है। तो सबसे पहला तो यहाँ पर आर्थिक वृद्धि का सूचक बृहस्पति को माना गया। बृहस्पति धन भाव में, धन के भी कहीं ना कहीं कारक है, तो सेविंग्स को इंक्रीज करने में इनका एक बड़ा योगदान इस समय हो, धन वृद्धि का योगदान हो सकता। और केवल ये धन को ही वृद्धि नहीं करेंगे, यानी केवल धन को ही नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि व्यापार और नौकरी को लेकर के भी
इसका एक शुभ परिवर्तन देखा जा सकता है। इसी के अलावा जो है ये आपकी वाणी पर इस समय प्रभावशाली प्रभुत्व आपको जरूर प्रदान करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा 4 फरवरी तो हो चुकी है और 4 फरवरी के बाद धीरे धीरे आपकी वाणी बहुत सारे धन को एकत्र करने में मदद कर सकती है, पर अगर सावधानी नहीं बरती, क्योंकि बृहस्पति वाणी को प्रभावशाली बना रहा है। प्रभावशाली का तात्पर्य होता है कि सही जगह प्रयोग करोगे वाणी को और उसको किसी चीज को कन्वेंस करने के लिए मनाओगे तो वो कन्वेंस हो जाएगा। यानी कोई पार्टी है, किसी से वाणी, किसी से धन की डीलिंग कर रहे हो, आप किसी कार्य की डीलिंग कर रहे हो, तो वाणी के द्वारा वो काम आपको सफल होता हुआ नजर आ सकता है। पर अगर वही वाणी गलत जगह गलत प्रकार से प्रयोग करते हो का चिंता भी आपको देखनी पड़ सकती। तो वाणी को बहुत सहनशीलता के साथ, समझदारी के साथ प्रयोग करें। हालांकि ये वाणी उन लोगों के लिए अच्छी है जो शैक्षिक, जो कि टीचर लोग हैं, जो कि दूसरों को ज्ञान देते हैं, जो प्रवक्ता हैं, जो बोलचाल का जिनका मुख्य कार्य चलता है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। ब्याज, बैंकिंग और इंटरेस्ट वाली चीजों के लिए भी यहाँ बृहस्पति का शुभ परिणाम आपको प्राप्त हो सकता है। पर सबसे जरूरी है परिवार में मान सम्मान और परिवार में एकता, परिवार के सपोर्ट की काम, क्योंकि इसके लिए यहाँ पर बृहस्पति की स्थिति अच्छी मानी जा रही है। पर थोड़ा सा ये भी आपको ध्यान रखना है कि बृहस्पति के इस परिवर्तन के बाद आपका मूड थोड़ा फूडी हो सकता है, खाने पीने के शौकीन हो सकते हो, खाने पीने के चक्कर में वेट को भी बढ़ा सकते हो और पेट को भी थोड़ा गड़बड़ कर सकते हो। तो भाई उसकी सावधानी आपको बरत के चलनी पड़ेगी, वो अपने हिसाब से। धार्मिक सुझाव आपको कुछ ये दूंगा कि आप आध्यात्मिकता में रहो और थोड़ा दान पुण्य आदि करो, गंगा स्नान करो, बहुत अच्छा रहेगा। अब एक चीज और जान लो, ये तो हमने संभावित समझ लिया कि भाई बहुत ज्यादा संभावना है, ज्यादा ही संभावना है कि यहाँ बृहस्पति आपको शुभ परिणाम देंगे। पर कुछ स्थितियां कुंडली में भी होती हैं, जैसे गुरु कुंडली में नीचस्थ बैठा हो, राहु, शनि या मंगल की दृष्टि या युति से युक्त हो, तो कुछ संभावित भी है कि हाँ आपको शायद इतने अच्छे परिणाम ना देखने के लिए मिले, कुछ परिणामों में कमी आ जाए और या फिर इतने शुभ ना देखे जाए, कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ जाए। वो डिपेंड करता है कि कुंडली में आपकी उस ग्रह की स्थिति क्या है। अब अगले पॉइंट पर चर्चा करते हैं। इससे अगला विषय क्या है? अगला विषय यह है कि बृहस्पति आपकी राशि के लिए भाग्य भाव के स्वामी हैं और दूसरा कि खर्च भाव के भी स्वामी हैं। यानी ये आपका लक भी है और ये आपका यात्राएं भी हैं, ये आपके धन खर्च भी हैं। ऐसे में भाग्य का भी मालिक, एक तरह से 50% जो भाग्य का मालिक हो तो शुभ माना जाता है, और एक तरफ से देखा जाए वो खर्च का मालिक, खर्च के मालिक को शुभ कहा जाता है। अब दोनों स्थितियों में क्या बृहस्पति अब धन भाव में आके शुभ परिणाम देंगे या शुभ देंगे? तो एक चीज जान लो, कोई त्रिकोण का मालिक हो जाए, भाग्य का मालिक हो जाए, तो कम से कम भी 75 to 80-90% संभावना यही है कि हमें वो ग्रह अच्छा ही फल देगा। यानी बृहस्पति की स्थिति आपके लिए किन मामलों में अच्छी है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला तो कोई रुका हुआ काम, कोई अटका हुआ पैसा, वो आपको बृहस्पति प्रदान करवा सकते हैं। कोई पुराना निवेश हुआ हो या इस दौरान कोई निवेश कर रहे हो, हालांकि एक इस चैनल से कोई निवेश या कोई पॉलिसी वगैरह नहीं बताई जाती, ये एक आकलन है कि आप इस दौरान कर सकते हो, तो उससे धन वृद्धि के योग बन रहे हैं। लेकिन समझदारी और किसी विशेषज्ञ से सलाह सबसे ज्यादा जरूरी है। और एक चीज जरूर मैं आपको कहूंगा, इस दौरान कुछ करो या ना करो, खर्च पर नियंत्रण जरूर कर लेना, क्योंकि खर्च करने की संभावना बढ़ेगी इस दौरान, और वो खर्च आप अपने हाथ से ही करोगे, अपने मर्जी से करोगे, ये नहीं कि किसी ने आके जबरदस्ती आपसे करवा लिया। तो वहां अपनी रुकावट आपको थोड़ा सोच समझ करके धन खर्च करना है। वाणी पर प्रभुत्व हमने पहले ही बता दिया है, पर यहाँ ये कहेंगे कि वाणी थोड़ा सा संयमित होकर के सावधानी पूर्वक स्थिति के अनुसार प्रयोग, क्योंकि आपकी वाणी में प्रभुत्व ज्यादा रहेगा। आपकी वाणी से ही काम बनेंगे और बिगड़ेंगे। हाँ बिल्कुल, बनेंगे भी और बिगड़ेंगे भी, क्योंकि स्थिति निर्भर करती है कि आप किस प्रकार से अपनी वाणी को कहां पर बोल रहे हो। जब प्रभुत्व होता है ना, वाणी बृहस्पति जिम्मेदार, एक आपकी वाणी एक जिम्मेदारी का काम करेगी। आपने किसी व्यक्ति के लिए अच्छा बोल दिया तो उसकी लाइफ बन सकती है। अपने खुद के लिए कोई चीज वक्तव्य किसी से बोल दिया तो आपकी भी लाइफ के अंदर परिवर्तन आ सकता है। कई बार होता है कि हम अपने से जुड़ी हुई चीजें किसी को बता देते हैं, बोल देते हैं, बाद में वो चीजें हमारे पक्ष और विपक्ष में खड़ी हो जाती। वो काम होता है वाणी का, वो काम होता है वाणी का, कि वाणी में आपके प्रभुत्व आया है, उसके कारण से चीजें जो है बन रही हैं या बिगड़। अब ये योग बना रहे हैं विदेश यात्रा का और निवेश का। केवल मैं योगों पर चर्चा कर रहा हूं भैया। जिन लोगों का निवेश का कोई प्लान है या फिर जिन लोगों की विदेश यात्रा का कोई मन में आ रहा है या कुछ कार्य आपको लग रहा है कि भैया हमारा ये काम हमें करना चाहिए, तो ये बृहस्पति ने योग बना दिया है। और ये कोई 1 2 4 5 दिन का योग नहीं है, महीनों का योग है। इस वर्ष में महीनों तक का, तो कई महीनों तक की संभावना है। भले ही आप हमारी वीडियो आज देख रहे हो,
विदेश में रहने वालों को किसी प्रकार का लाभ हो जाए या विदेश यात्रा या यात्रा के दौरान किसी भी कामना की पूर्ति हो, इसकी बहुत ज्यादा संभावना है। भविष्यवाणी इसको लेकर के यही कहेंगे कि वाणी से इस समय आप रंक से राजा बन सकते हो और अच्छी खासी चलती हुई स्थिति में भूचाल भी ला सकते हो। वाणी पर ज्यादा प्रभुत्व रहेगा परंतु स्थिति शुभ मानी जाएगी। 75 to 85% यहाँ बृहस्पति की स्थिति बहुत अच्छी। अब थोड़ी सी गहराई से और चीजों को जान लेते हैं जो मैं नोटिस करके आपको इस वीडियो के अंदर, क्योंकि जो जैसा लग रहा है आपको हमें कोई लीपा पोती करके नहीं बताना है, एज इट इज। अगर कुछ दिक्कत आ सकती है तो ये हमारा फर्ज बैठता है कि हम आपको उसके बारे में सचेत, थोड़ी गहराई से जो चीजें नहीं बताते हैं लोग, उस पर चर्चा। वो ये है कि भाग्य से षष्ठम स्थान में गोचर कर रहा है। भाग्य कितना मजबूत होगा ये स्थिति में तो हमने अच्छा बता दिया, पर भाग्य कितना मजबूत होगा ये स्थिति करते हैं कि भाग्य से किस स्थान में वो ग्रह गोचर कर रहा है। तो सबसे पहले बृहस्पति भाग्य से षष्ठम भाव में अगर आप देखोगे तो एक तो शत्रु राशि में है, बृहस्पति से जो है वो शत्रु राशि में है, शुक्र की जो वृषभ राशि है, और वहां बृहस्पति जो है वो डायरेक्ट हो रहे हैं। बृहस्पति जब इस भाव के अंदर मार्गी हो रहे हैं तो कहाँ ध्यान रखना है, तो सबसे पहले भाग्य जागृत होगा परंतु आपकी परीक्षा ले। इस प्रकार कहते हैं ना, कभी कभी कोई टीचर आपके लिए बहुत अच्छा पुरस्कार लेकर के बैठा है और उस टीचर को आपसे बड़ी अपेक्षा है, आपसे अपेक्षा है कि भाई आप कम से कम ये काम करके दिखाओगे या इतने अंक प्राप्त करके दिखाओगे, क्योंकि उसको आपको बहुत अच्छा देना है पर आप उसके अनुसार काम ही नहीं कर रहे, तो वो तब तक आपसे वो चीज छुपा करके रखेगा जब तक आप उसके लायक ना हो जाओ। और वो ऐसा कुछ खास लोगों के साथ में टीचर करते, तो यहाँ बृहस्पति उन्हीं टीचर का काम करने वाले हैं जहां तक मैं समझ रहा हूँ। भाग्य परीक्षा लेगा यानी कि संघर्ष के बिना सफलता जो लोग सोच रहे हैं, तो भैया वे लोग तो केवल सोचते रहो, क्योंकि इस समय मेहनत ही आपका असली हथियार बन सकता है आपको सफलता प्राप्त कर। यात्राओं का योग यहाँ पर जरूर बन रहा है, पर एक चीज सावधान रखना, पहले से पहले सतर्क कर देता हूँ आपको कि कानूनी गतिविधियों में सतर्क रहना है, सुलभ रहना है, समझ करके सोच करके किसी भी प्रकार के विवाद में हाथ डालने से पूर्ण रूप से बच जाना। अगर कोई स्थिति ऐसी बनती है तो भैया धन खर्च उसमें फिर बहुत, इस बात का ध्यान। परिवार और पिता को लेकर के मतभेद की संभावनाएं अभी भी रह सकती हैं, पर इसमें एक चीज का ध्यान रखना, आपके घर का जो भी कोई बड़ा सदस्य होगा, बड़ा व्यक्ति जो सबसे बड़ा होगा, उससे तालमेल अच्छी बना करके रख, उसका आपको संपर्क भी चाहिए, साथ भी चाहिए, और उससे आपको आगे करना क्या है, वो ज्ञान की प्राप्ति भी आपको बड़े बुजुर्ग आपको प्रदान करवाएंगे। अगर कोई है वो चाहे कितना भी बड़ा हो सकता है, बड़े से मतलब जो घर में बड़ा हो। आध्यात्मिक उपाय आपको यही बताएंगे, आप गुरुवार का व्रत कर सकते हो। अगर आपको कुछ जो चीजें बताई गई हैं इनमें कुछ आपको लगता है कि ये चीजें हमारे साथ हो रही है, तो गुरुवार का व्रत करना प्रारंभ कर दें, सब अच्छा हो जाएगा। अगला बारीकी यह है कि बृहस्पति जो है वो द्वादशेष भी है और भाग्येश भी है। अब द्वादशेष होकर के बृहस्पति जो जैसे धनभाव में बैठ रहे हैं तो उसका क्या फल होगा, तो सबसे पहले तो देखो, आपको वाणी के द्वारा किसी भी प्रकार के लफड़े में फंसने से पहले उससे मुक्ति मिल सकती है। अब आपको बताता हूँ कारण क्या है। मान के चलो किसी व्यक्ति ने आपसे मदद मांगी, आपको पता है कि ये आपसे मदद लेकर के आपको वापस नहीं लौटाएगा, या आप इसकी मदद कर दोगे तो उसके बाद आपको दिक्कत हो जाएगी, पर फिर भी आप बार बार हाँ कर देते हो और उस चक्कर में फंस जाते। इस समय आप उसको शुरुआत में ही बोल करके कुछ भी बहाना बना करके उस कार्य में फंसने से पहले ही उससे मुक्त हो जाओ, और ये बृहस्पति की कृपा आपको प्राप्त हो रही है। आप खुद महसूस करोगे कि ये चीज आपके साथ हुई है। फॉर एग्जाम्पल, आपसे किसी ने मदद के तौर पर, आपके पास में वाहन है तो वाहन मांग लिया, आपके पास धन है तो धन मांग लिया, जो चीज है, और आपने उसको वो चीज दे दी। पहले ऐसा हुआ होगा आपके साथ में, पर अब आपको स्टार्टिंग में ही उसको बहाना बना करके मना करना होगा, और वो ऐसा होगा कि वो काम भी हो जाएगा, वो बुरा भी नहीं मानेगा और आप भी अपनी जगह सेफ रह जाओ। ध्यान ये रखना है कि भैया पुरानी बीमारी पर खास तौर पर आपको अभी लापरवाही नहीं बरतनी है। सेहत में सुधार के योग बनेंगे, पर मानसिक थकान थोड़ी सी परेशान करेगी आपको। यानी मानसिक थकान को लेकर के मैं जरूर कहूंगा कि भैया थोड़ा सजग रहो, सावधान रहो। अंत तक मैं ये कहना चाहूंगा कि जो लोग जोखिम शब्द जो है वो सामान्य तौर पर अच्छा नहीं माना जाता, पर इसको ऐसा कह सकते हैं कि जो लोग कहीं ना कहीं कड़ी मेहनत और थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ करके काम करने की हिम्मत रखते हैं ना, इस समय उन लोगों के लिए बृहस्पति बहुत अच्छा इस समय परिणाम देने। अब सबसे मेन टॉपिक पर आ जाते
जाते हैं। कहते हैं कि गुरु की दृष्टि में अमृत होता है, गुरु जहां देख लेता है वहां पर कृपा बरसा। पर एक मिथ और भी है, यानी एक जानकारी और भी है कि गुरु जिस भाव को देख लेता है उसको एक्टिवेट भी कर देता है। तो अब बृहस्पति की दृष्टियों का क्या फल हो रहा है, थोड़ा उसको भी जान लो। देखो, गुरु की दृष्टि से जुड़ा हुआ पहले एक श्लोक आपको सुनाते हैं, ताकि आपको ये पता लग जाए कि बृहस्पति कितने महत्वपूर्ण है, उनकी दृष्टि कितनी महत्वपूर्ण। कहते हैं गुरोः सप्तमम पंचमम चैव नवमम चैव दृष्टयः यत्र कुर्याद तत्र पुण्यम लाभम सौख्यम सुखानी। ये बृहत्पाराशर शास्त्र का एक श्लोक है जो बताता है हमें कि बृहस्पति की जो दृष्टि है ना, वो अमृत तुल्य दृष्टि होती है, जो जिस भाव पर पड़ती है उसी भाव को मजबूत करती है, यानी उसके शुभ परिणामों में वृद्धि कर देती। पर अगर कुंडली में किसी कारण गुरु नीचस्थ हो, अस्त हो, वक्री हो, किसी पाप ग्रहों से प्रभावित हो, तो शायद परिणाम फिर उल्टे हो सकते हैं। ऐसी भी संभावना, जरूरी नहीं कोई ग्रह अच्छा ही परिणाम देगा, वो खराब भी देता है। इसलिए तो बताते हैं कि भाई ये ग्रह अच्छा, ये ग्रह खराब है। अब इसके दृष्टियों पर आ जाते हो भैया, 90% यही संभावना रहती है कि गुरु की दृष्टि अच्छा ही परिणाम करती। तो सबसे पहले गुरु की 5वीं दृष्टि की हम चर्चा करते हैं। अब ये 5वीं दृष्टि बड़ा रोचक प्रभाव डाल रही है, क्योंकि बृहस्पति की 5वीं दृष्टि पड़ रही है आपके रोग भाव पर, ऋण भाव पर, और इस भाव को शत्रु भाव भी कहा जाता है। तो शत्रु पर आप भारी पड़ोगे या खुद पर ही भारी पड़ जाओगे, ये बड़ा समझने वाला प्रश्न है इस वीडियो। चलो कोई बात नहीं, समझते हैं। अब छठे घर में बृहस्पति की जो आंख बन रही है पीले रंग में, वहां आप समझ सकते हो ये बृहस्पति इस घर को देख रहे हैं, और ये बृहस्पति की 5वीं दृष्टि इस भाव पर पड़ रही है। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहली संभावना है शत्रु पर विजय को लेकर। शत्रु विजय का क्या मतलब है भैया? रोग है, ये भी एक शत्रु है। कोर्ट कचहरी मुकदमा है, ये भी शत्रु है। बिजनेस में कंपटीटर्स, ये भी शत्रु है। शत्रु को केवल ये मत आकलन करो कि कोई किसी प्रकार का आपके पीछे कोई हथियार लेकर के पड़ गया है, या कोई आपको दिक्कत देने के केवल वही शत्रु है। शत्रु तो बहुत तरह के, हमारे अंदर भी काम क्रोध मद मोह लोभ, बहुत सारी चीजें वो शत्रु हैं। कोई सारी ऐसी चीजें हैं, कोई बुरी गलत आदत है, वो शत्रु है। हमारे ये छठे घर से हमारे साथ में हमारी जो टीम काम कर रही है ना, नौकर भी कह सकते हैं, जिन लोगों को हम अपने साथ में पे आउट करके साथ में रखते हैं, वो भी है। तो ये सारी चीजों में सुधार कहीं ना कहीं बृहस्पति की दृष्टि करवा सकती है। पर एक बात ध्यान रखना, किसी भी गलत सलाह में अगर मुख्यतः वो कानूनी मामलों को लेकर के हो, वहीं पर आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती, केवल गलत सलाह को लेकर। पर यही कहेंगे, ऋण मुक्ति के लिए बहुत अच्छा है, लोन के लिए, कर्ज के लिए काफी हद तक सुधार है। और स्वास्थ्य को लेकर के मुख्यतः पुरानी बीमारियां जो क्रोनिक हैं, पुरानी बीमारियां, उनमें कुछ ना कुछ लापरवाही हो सकती है, लेकिन लापरवाही नहीं बरतनी है, क्योंकि बृहस्पति जिस घर को देखता है उसे एक्टिवेट कर देता है। इन चीजों को एक्टिवेट भी कहीं ना कहीं बृहस्पति कर रहा है। तो इसका दो कहीं ना कहीं मैं मुख्यतः नेगेटिव असर आपको बताऊंगा। सबसे पहला असर है भाई, शरीर पर आपके अतिरिक्त फैट जमा होना, यानी कि मोटापा बढ़। दूसरा जो इसका प्रभाव है वो ये है कि आपके शरीर के अंदर आलस्य बढ़ सकता है, डाइजेशन प्रॉब्लम आपको थोड़ी फेस करनी पड़ सकती है, और इसका आपको सावधानी रखनी पड़े। आपको कुछ कहीं ना कहीं नौकरों से, या जो आपके साथ टीम में कुछ कोई व्यक्ति काम कर रहा है, हो सकता है कि वो कोई एक आध व्यक्ति आपके साथ काम छोड़ करके जाए, इसके कारण से आपको थोड़ा बहुत तनाव हो। पर ये बहुत कम संभावना है, पर इसकी संभावना है, देखी जाएगी। इसलिए बता दिया क्योंकि देखो, कुंडली में एक जैसे ग्रह होता है उसके अनुसार ज्यादा कम फल परिणाम करता है। हम ये नहीं कह सकते कि ये एक पर्टिकुलर ऐसा ही फल करेगा, क्योंकि राशि फल से हम दृष्टि लेते हैं क्या हो सकता है। चलो अब आगे चर्चा करते हैं गुरु की 7वीं दृष्टि पर। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये बड़ा रहस्यमय प्रभाव पैदा कर रही है बृहस्पति की दृष्टि। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि 8वें घर पर पड़ रही है। 8वां घर बड़ा गोपनीय घर, उसको हम बोलते हैं कि ये तंत्र मंत्र का भी है, ये भाव जादू टोना का भी है, ये भाव गुप्त चीजों का भी है, गुप्त रोगों का भी है, बहुत सारी चीजों का है। अब इस भाव को बृहस्पति एक्टिवेट कर रहा है। और मित्रों, ये भाव गुप्त धन का भी भाव माना जाता है। अचानक कोई संपत्ति, अचानक कोई पैतृक लाभ, वो भी इस भाव से देखा। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि तो ये आयु का भाव है, गुप्त धन का भाव है, और संकट और परिवर्तन का भी भाव है। अचानक कुछ आपके साथ में कुछ परिवर्तन हो जाए, अपने जीवन को लेकर के, आपकी किसी घटना को लेकर के कुछ परिवर्तन हो जाए, उसका भी भाव माना जाता है। तो ये ज्यादा संभावना है कि पैतृक किसी वस्तु का आपको लाभ मिले, या पैतृक कोई संपत्ति का आपको लाभ मिले, या फिर पिता के द्वारा आपके लिए कुछ पहले से कुछ प्लान किया गया, उसके बारे में आपको पता लगे अब, और या फिर पिता आपको डायरेक्टली कुछ लाभ दे सकते। एक तो बात ये हो गई। दूसरा कि कोई पुराना निवेश किया गया है, पुरानी कोई संपत्ति है, उसको यूज में लेकर के उसका आप कुछ लाभ ले पा रहे हो, तो ऐसी भी प्रबल संभावना है। सबसे ज्यादा आप कहीं ना कहीं गूढ़ विषयों की तरफ इस समय जाओगे, ये बात हकीकत। आप महसूस करोगे कि आपके साथ में जो चीजें घटित हो रही हैं, ये सामान्यतः इतनी तो
जनरल चीजें नहीं, कुछ तो ऐसा है जिसके पीछे लगता है तो किसी का हाथ है या फिर कोई और क्रिया है। क्रिया से मतलब समझ जाइएगा। तो आपकी दृष्टि थोड़ा उसको जानने के बारे में, उसका निदान करने के बारे में जाएगी और बहुत ज्यादा संभावना है कि जब गुरु 8वें भाव पर देख रहे हो तो आपको कोई योग्य मिल जाए जो आपके उस संकट का, उस समस्या का समाधान कर दे। ऐसी भी प्रबल संभावना है। इसीलिए किसी बुजुर्ग, किसी ज्ञानी व्यक्ति, जो कोई भी आपको मिलता है ज्ञान देने वाला, उसका सम्मान करें और उससे चर्चा करें अपने विषय पर। इस दौरान मिल सकता है आपको कि आप जिस समस्या से जूझ रहे हो उसका कोई विशेषज्ञ आपको मिल जाए, टकरा जाए। मौका मत गवाइएगा, उससे अपने विषय पर चर्चा करिए। अगर आप किसी पुरानी बीमारी, जटिल बीमारी से लंबे समय से ग्रसित हो, कोई ऐसी चीज है आपके साथ में जिसको आप लोगों के बीच में खुल करके बात नहीं कर पा रहे हो, बता नहीं पा रहे हो, ये अवसर है, इस समय मत गवाइएगा इसको। आपको पता है किससे आपको बात करनी है, ऐसा आप बच्चे तो हो नहीं, तो आप ये अच्छा समय है जब आप बात करके उस विषय के बारे में, उस चिंता के बारे में निदान ले सकते हो। पर अगर वो समस्या है अभी उससे इतना आपको नेगेटिव कुछ नहीं मिल रहा, पर यह प्रबल संभावना है कि वो आगे चल करके बढ़ेगी, तो आज ही उसका निदान करके उसको समाप्त कर दीजिए। ट्रांसफॉर्मेशन का यहाँ पर प्रबल संभावना है, कुछ ऐसा बदलाव होगा। चिंता मत करना, घबराहट मत करना अगर आपकी नौकरी में परिवर्तन होता है तो। ये बात सुनकर कई लोग चिंतित होंगे। 2025 में कई सारे मेष राशि के जातकों की नौकरियां बदलेंगी, परिवर्तित होंगी और अब गुरु के परिवर्तन होने के बाद ऐसी यहाँ पर प्रबल संभावनाएं बन गई कि आप आगे की तरफ ही बढ़ोगे। ट्रांसफॉर्मेशन आपको लाभ देगा, पर चुनौतियां रहेंगी। 8वें घर को बृहस्पति देखेगा तो इतनी सीधे नहीं है चीजें जितने आप समझ रहे हो, जितना आसानी से हो जाएगा। पर ऐसा भी नहीं है कि आप उसके चक्कर में डर डर के बदलाव करो ही मत, या फिर आप घबराते रहो, क्योंकि हाथ तो आपको डालना पड़ेगा, हर हालत में डालना पड़ेगा। गुरु तभी आपको प्रदान कराएंगे जब आप अपनी तरफ से आगे कूदोगे। जब कूदोगे नहीं तो बृहस्पति को क्या पड़ी आपको फलाफल देने की, तो ये आपको जरूर तो अनिश्चितता बढ़ सकती है, जिसके कारण से थोड़े समय मानसिक अस्थिरता जरूर रहेगी कि ये बदलाव होने जा रहा है, इसके बारे में पता लग गया, पहले से पहले घबराहट हो रही है, क्या होगा क्या होगा, पर होगा सब बढ़िया ही। पर फिर भी अंदर से अंदर आपको एक एंजाइटी रहेगी, एक परिवर्तन रहेगा। और भैया इस दौरान कुछ ना कुछ डर का माहौल रह सकता है आपके साथ में, कुछ ना कुछ तो आप भयभीत, कोई तो डर है आपके मन। चर्चा करो, विशेषज्ञ से सलाह लो और तभी किसी निर्णय पर आप। अंतिम संदेश ये देना चाहूंगा इस गोचर को, इस दृष्टि को लेकर के, किसी महत्वपूर्ण विषय से या किसी रहस्य से पर्दा उठ सकता है, किसी व्यक्ति के बारे में पता लग सकता है, या किसी नई विद्या के बारे में पता लग सकता है, किसी नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में पता लग सकता है। अगर उसके रहस्य के बारे में पता लगता है या कोई व्यक्ति आकर के आपको आगे से हाथ बढ़ाता है, कहता है कि भैया हमारे साथ ज्वाइन हो जाओ, या आपको ऑफर दे, तो उसको मत ठुकराइएगा, क्योंकि इस समय गुप्त रूप से ही चीज आपको प्राप्त, आप ठुकराओगे, दूसरा व्यक्ति उसको तुरंत पकड़ने वाले लोग बैठ। अब सबसे महत्वपूर्ण दृष्टि पर चर्चा करते हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा शुभ देखी जा रही है, और वो है बृहस्पति की नवम। गुरु की नवम दृष्टि आपके सीधा कर्म स्थान पर पड़ रही है, और ये पूरे वर्ष में बृहस्पति की दृष्टि जो है ना आपको बहुत लाभ देगी, बहुत ज्यादा अच्छा परिवर्तन। वो यह है, उसका कारण नवम दृष्टि से बृहस्पति भाग्य को, बहुत भाग्य का पूरा साथ मिलता है। तो करियर में, सामाजिक मान प्रतिष्ठा में, कार्य क्षेत्र में, जॉब में एक लाभदायक परिवर्तन आपको इस गोचर के बाद में या मार्गी होने के बाद देखा जा सकता। तो सबसे पहले आप समझ गए होंगे, नई नौकरी की प्राप्ति के योग, सरकारी नौकरी में उत्तम लाभ के योग, नौकरी में पद प्रतिष्ठा बढ़ने के योग, मान सम्मान बढ़ने के योग, प्रबल संभावना है कि कोई अवार्ड मिल जाए, कोई रिवार्ड मिल जाए, कोई अचीवमेंट हो जाए, कोई प्रमोशन की संभावनाएं आ जाए। बिजनेस में ग्रोथ के योग यहाँ पर प्रबल रूप से देखे जा रहे हैं। कर्म स्थान पर सहयोगियों का एक दूसरे के साथ अच्छा खासा तालमेल, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नौकरी में आपके बॉस के का आपके ऊपर हाथ हो, ऐसी भी प्रबल संभावना है। कोई ना कोई आपकी जॉब में ये लोग कहने के लिए देखे भी आ सकते हैं कि भाई आपके ऊपर बॉस का हाथ बहुत रहता है, बहुत आपको सपोर्ट करते हैं, पता नहीं आप में अंदर ऐसा क्या है, आपने उनको क्या ऐसी घुंटी दे रखी है कि वो आपके साथ जुड़े हैं। तो कोई ना कोई आपकी जॉब में अटैचमेंट आपका किसी ना किसी के साथ जरूर रहेगा, जिसके कारण से और कई लोगों को सड़ होगी, पर उससे कोई घबराने वाली बात। अच्छी बात यह है कि इस समय नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी, टीम वर्क अच्छा रहेगा, आप लीड कर पाएंगे, चीजों को कंट्रोल कर पाएंगे, सही से टाइम पर पूरा कर पाएंगे। धार्मिक और नैतिक कार्यों में आपको कुछ सहयोग जरूर करना चाहिए इस दौरान, क्योंकि वहां से आपका समाज बढ़ेगा,
बढ़ेगा, सामाजिक दायरा बढ़ेगा और आपके नौकरी को लेकर के भी वो अच्छा रहेगा। मतलब कुल मिलाकर के बात ऐसी है कि कर्म और धर्म दोनों में संतुलन आपको बना के रखना है। अगर धर्म कम कर दिया तो कर्म भी गड़बड़ होगा, कर्म में धर्म गड़बड़ कर दिया तो धर्म भी अपने आप ही गड़बड़ हो जाएगा। तो दोनों में संतुलन आपको बना करके चलना पड़ेगा। 2 पॉइंट मैं आपको इसके संभावना के तौर पे कुछ बताऊँगा कि कहाँ सावधानी रखनी है। पहला तो ये है कि नई ज़िम्मेदारियाँ इस दौरान कार्यक्षेत्र पर बढ़ेंगी आपसे। तो आपकी बॉस, आपकी टीम, आपकी जो कंपनी है या आप जहाँ काम करते हो, वो आपसे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकती है इस दौरान। तो कार्यभार बढ़ेगा, तो यहाँ आपको समय प्रबंधन करना पड़ेगा, अपने टाइम को मैनेजमेंट करके चलना पड़ेगा। दूसरा ये है कि अहंकार से बचाव रखना, गुस्सा नहीं करना है। कर्म क्षेत्र पर एटीट्यूड लेवल ज़्यादा नहीं दिख। अगर अधिक संभावना आप चाहते हो कि मुझे सफलता मिले, तो कार्य क्षेत्र पर जितना हो सके पोलाइट बिहेव करें, बहुत ज़्यादा विनम्र होकर, आदरपूर्वक। चेहरे पर दिखना नहीं चाहिए कि आप गुस्सा हो रहे हो, क्रोधित हो रहे हो, है ना? वो प्रोफेशनलिटी आपके अंदर होनी चाहिए कि आप शांतिपूर्ण व्यवहार से अपनी चीज़ों को नॉर्मल करके सॉल्यूशन कर पाएँ। तो ऊँचाइयाँ छूने का समय आ गया है, लेकिन संतुलन बना के आपको ही रखना पड़ेगा। अब मैं आपको कुछ उपाय बताना चाहता हूँ, कुछ रेमेडीज़ बताना चाहता हूँ, क्योंकि देखो बहुत सारे लोगों की कुंडली में ऐसा नहीं है कि बृहस्पति सबके लिए अच्छे हों, कुछ लोगों के लिए खराब भी होंगे। तो सबके लिए संभावना भी नहीं कर सकते कि सभी के लिए अच्छा हो। तो मेष राशि वालों, क्या उपाय करना है, थोड़ा इस पे नज़र बनाओ। गुरुवार को व्रत कर सकते हो आप, गुरु के मंत्र का जाप कर सकते हो, पीली वस्तुओं का दान कर सकते हो, या बृहस्पति यंत्र अपने घर में ला करके स्थापना करके उनका पूजन कर सकते हो प्रतिदिन। और सबसे अच्छा है, कुछ नहीं करते हो तो केवल गौ माता की सेवा करो, ऐसा करने से भी लाभ हो। बाकी सच्चाई के साथ नैतिक मूल्यों, नैतिक चीजों का आप पालन करो, शिक्षा और धर्म से जुड़े हुए कार्य करते रहो, लोगों को अच्छी सीख देते रहो, अच्छा मार्गदर्शन देते रहो, उनकी समय समय पर सहायता करते रहो। क्या नहीं करना है, इसका विशेष ध्यान रखो। बड़े बुजुर्गों का और गुरुजनों का अपमान कभी नहीं करना है। पीली चीजों को अपमान नहीं करना है, बेकार नहीं बोलना है, पीले रंग की चीजों को ज्यादा ठुकराना भी नहीं है। अनैतिक कार्यों से जितना हो सके बचो, क्योंकि गुरु अधर्म को सपोर्ट नहीं करते, केवल धर्म को सपोर्ट करते हैं। यानी जो सही होगा, जो नैतिक होगा, उसी के लिए बृहस्पति अच्छा फल करेंगे। अनैतिक के लिए बृहस्पति अच्छा नहीं कर, मतलब अच्छा क्या है, मान के चलो वो तो गुरु है, वो किसी को खराब भी नहीं कहते, पर अच्छा तभी करेंगे जब आप इन चीजों पर सही तरीके से अमल करो। तो गुरु की कृपा से ज्ञान, धर्म और धन, सम्मान बढ़ता है। बस सच्चाई और सद्भाव ये बना करके रखने। तो प्रिय मेष राशि वालों, कैसी लगी ये वीडियो, कैसी लगी जानकारी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपनी बहुमूल्य प्रतिक्रिया हमें कमेंट के माध्यम से जरूर भेजिएगा। बहुत शीघ्र मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें। हर हर महादेव।